Hi friends, how are you? I hope you all would be fine. Friends, today in this video we are going to discuss an important topic of your physics chapter that is wave optics. ठीक है? Wave optics. Friends, before starting this wave optics, हम ये पहले जानेंगे कि जो ऑप्टिक्स है ये क्या होता है. व्हाट्स ऑप्टिक्स. ठीक है. ऑप्टिक्स इट इज सिंपली हम कहते हैं इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट. स्टडी ऑफ लाइट का हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. ठीक है. यहां पे पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. अब जो आपका वो इसमें फिजिक्स में जो आपका ये चैप्टर है ऑप्टिक्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, दैट्स रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ठीक है. तो आपने बोला कि हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे. चलो ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे. लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा. ठीक है. चलो अपने कोचिंग सेंटर पे या स्कूलों में आपने ये कंप्लीट किया होगा रे ऑप्टिक्स का चैप्टर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट्स वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स जो है फ्रेंड इज दिस वेव ऑप्टिक्स, इट्स ए ब्रांच ऑफ दिस ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ दिस ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी वेव नेचर ऑफ लाइट. फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेव नेचर यहां बीच में कैसे आया. ठीक है. व्हाट्स मीन्ड बाय दिस वेव नेचर. ठीक है. फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद रखो. ठीक है. अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इस पे एक हिस्ट्री सुनाऊंगा, बोलूंगा कि ये वेव नेचर क्या होता है. ठीक है. फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद रखो. फॉर एग्जाम्पल वेव, ये जो है ना, ये वेव ऑप्टिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. इसमें हम पढ़ते हैं डाइफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस एंड पोलराइजेशन. बाकी भी कुछ फिनोमेना पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन ये तीन है ये आपके सिलेबस में हैं. ठीक है. इनको हम एक एक करके हमें इनको डिस्कस करना है. ठीक है. फ्रेंड्स, आप ये सभी जानते हैं कि इनिशियली जो साइंटिस्ट्स थे वो ये मानते थे कि जो लाइट है इट हैज पार्टिकल नेचर. दैट इज, जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. बाद में उसके बाद कुछ साल बाद ये थ्योरीज, मतलब डिफरेंट थ्योरीज प्रोवाइड की गई जो ये प्रूव कर रहे थे कि लाइट जो है इट हैज वेव नेचर. ठीक है. अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंटली ये माना जाता है कि इट्स ऑफ ड्यूअल नेचर. दैट इज इट एज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ठीक है. फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको एक थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ी सी एक हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे रिवील करूंगा कि ये जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट ये कहाँ से आए. ये किसने कहा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है इट हैज पार्टिकल नेचर, और ये किसने बोला कि इट हैज वेव नेचर. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, ये था न्यूटन ने 1675 में न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी. उसका नाम था, उस थ्योरी का नाम था न्यूटनस कॉर्पस्कुलर थ्योरी. यहां से ये स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है. न्यूटन ने 1675 में ये थ्योरी दी, न्यूटनस कॉर्पस्कुलर थ्योरी. इसमें न्यूटन ने क्या बोला? इसमें न्यूटन ये प्रूव कर रहा था कि जो लाइट है इट इज ऑफ पार्टिकल नेचर. ठीक है. यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एवरी लाइट source emits tiny particles. ठीक है. एवरी लाइट सोर्स emits tiny particles, जिनको क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स. पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स. ठीक है. और न्यूटन ने ये बोला इस थ्योरी में, ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये इलास्टिक होते हैं,
रिजिड होते हैं एंड ये पार्टिकल्स मास लेस होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये न्यूटन ने बोला, ठीक है। और न्यूटन ने साथ में ये भी बोला कि जो कार्पस्कल्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। कार्पस्कल्स जो है इनकी जो शेप है दैट इज डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इनका साइज भी डिफरेंट होता है और इनकी शेप भी एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का, न्यूटन ने यह भी बोला कि जो ये कार्पस्कल्स होते हैं दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कार्पस्कल्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और एक पॉइंट इस थ्योरी का, न्यूटन ने यह भी बोला कि जो ये कार्पस्कल्स होते हैं दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। ट्रेवल, जो कार्पस्कल्स होते हैं, कार्पस्कल्स ट्रेवल with different speeds in different mediums, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का। जो न्यूटन था इसने ये बोला इस अपनी थ्योरी में जो कार्पस्कल्स होते हैं दे ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम, ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम। न्यूटन ने यह बोला कि जो ये कार्पस्कल्स होते हैं दे ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम, यानी कि न्यूटन के कहने का मतलब था, हम ऐसे कह सकते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, ठीक है। ये किसके मुताबिक है, न्यूटन के इस न्यूटनस कार्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक। क्या न्यूटन कहता है, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टिनी पार्टिकल्स। जो कोई भी लाइट सोर्स, वेदर इट्स ए टॉर्च, इट्स ए बल्ब, इट्स सन, और जो कोई भी मतलब सोर्स हो लाइट का, इट इमिट्स टिनी पार्टिकल्स। व्हाट इट इमिट्स टिनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्पस्कल्स। और न्यूटन ने ये बोला ये जो कार्पस्कल्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। कौन, कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। इनको कौन इमिट करता है, इनको कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इमिट कर सकती हैं। और न्यूटन ने यही बोला ये मास लेस होते हैं, ठीक। जो कार्पस्कल्स होते हैं, कार्पस्कल्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। न्यूटन के थ्योरी के मुताबिक कार्पस्कल्स होते हैं दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आज भी प्रॉपर्टी लाइट की आज भी एक्सेप्टेड है। कार्पस्कल्स जो होते हैं दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, लेकिन न्यूटन ने यह बोला कि जो डेंसर मीडियम होती हैं इसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती हैं देन रेयरर मीडियम, ठीक है। और एक बात, न्यूटन ने यह भी कहा कि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स जो हम देखते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स, डिफरेंट कलर ऑफ lights have different shapes and sizes of corpuscles। क्या बोला न्यूटन ने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो विब गायर का बैंड आपने देखा होगा, विब गायर का बैंड आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। यहां पे हम दो ही सिर्फ लाइट्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। न्यूटन ने ये बोला कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स, ये कलर ऑफ लाइट्स है ना, ठीक है, हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ कार्पस्कल्स। यानी कि न्यूटन ने ये बोला कि जो इसमें जो वायलेट कलर में जो कार्पस्कल्स होंगे, वायलेट कलर में जो कार्पस्कल्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे, उनकी शेप और उनका साइज डिफरेंट होगा। किन से, रेड वालों से, ठीक है। जो कार्पस्कल्स रेड में होंगे वो डिफरेंट होंगे किससे, वायलेट से। जो वायलेट में होंगे वो किससे डिफरेंट होंगे, ग्रीन से। इसी तरीके से जो ग्रीन में होंगे किससे डिफरेंट होंगे, येलो कलर से, ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कार्पस्कल्स, ठीक है।
अब ये जो न्यूटन की थ्योरी है ये मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं रही, ठीक है, ये ज्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं की गई, इसको भी कुछ सालों के लिए इसको माना गया, उसके बाद इसको डिस्प्रूव किया गया। ये जो न्यूटन थ्योरी है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर पाई, हम ये देखेंगे कि ये क्या एक्सप्लेन कर पाई और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। ये जो एक्सप्लेन जो ये कर पाई, दैट इसने एक्सप्लेन किए, वो फिनोमेना जो इसने एक्सप्लेन किए वही मैं आपको यहां पे बता दूंगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसने प्रूव किया, किसने? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने, ठीक है। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इसने प्रूव की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरी बात, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसने प्रूव की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसने प्रूव की, ठीक है। अब वो फिनोमेना जो ये प्रूव नहीं कर सकी, ठीक है, could not explain wave nature of light. For example, diffraction, ये diffraction, interference एंड पोलराइजेशन, ये प्रूव नहीं कर सकी, ठीक है। ये जो फिनोमेना है इनको ये प्रूव नहीं कर सकी, ठीक है। फिर भी न्यूटन ने क्या बोला था कि जो लाइट होती है दैट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स फास्ट इन वाटर देन इन एयर, ठीक है। बट फोकाल्ट एक स्टूडेंट था, सॉरी फोकाल्ट एक साइंटिस्ट था, फोकाल्ट ने 1850 में एक्सपेरिमेंटली ये शो किया, एक्सपेरिमेंटली ही शोड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम। अब तो ये उसकी थ्योरी के अपोजिट हुई, ठीक है, कि उसने तो बोला था लाइट ट्रेवल्स फास्ट इन डेंसर मीडियम, फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये शो किया कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, इसके मुताबिक एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टीनी पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्पस्कल्स। दैट मीन्स एवरी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्पस्कल्स। दे आर इलास्टिक, रिजिड एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड आर मासलेस, ठीक है। कार्पस्कल जो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कार्पस्कल्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, दे ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन ट्रेवल फास्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। एंड ये जो लाइट होती है, दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है। और क्या न्यूटन ने कहा? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ कार्पस्कल्स, ठीक। वो फिनोमेना जो ये एक्सप्लेन कर पाई, वो कौन से? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी। वेव नेचर ऑफ लाइट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल वेव नेचर हम कैसे बोल सकते हैं? जो इंटरफ्रेंस, डाइफ्रैक्शन है, इंटरफ्रेंस है, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और फोकाल्ट जो था एक साइंटिस्ट था, इसने 1850 में एक्सपेरिमेंटली ये शो किया कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स फास्ट इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम। यहाँ पे भी इसको क्या हुआ? ये इसकी जो थ्योरी है वो डिस्प्रूव हुई, ठीक है, वो डिस्प्रूव हुई। ये 1675 में न्यूटन ने ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। उसके बाद 1678 में हाइजीनस प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1678 में हाइजीन जो था, हाइजीन ने अपनी थ्योरी दी। हाइजीन ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो लाइट होती है, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। यहां से वेव नेचर ऑफ लाइट जो हम बोलते हैं ना, इट इज वेव नेचर, वेव का कंसेप्ट यहां पे मतलब डेवलप हुआ, ठीक है। लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस मैकेनिकल वेव? Mechanical simply refers to the mechanical wave simply refers to that it needs a medium, which needs a medium, ठीक है। which needs a medium to travel, ठीक है। क्या बोला हाइजीन ने? हाइजीन ने ये बोला कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। फिर
इसी थ्योरी पे क्वेश्चंस अराइज हुए कि अगर सन से लाइट निकलती हैं, सन से जो रोशनी निकलती हैं, सन से जो लाइट निकलती हैं, वो अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं। इसने तो बोला कि इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो फिर सन से अर्थ तक जो लाइट है वो कैसे यहां पहुंचती हैं। ठीक है, इसके बाद 1690 में, यस 1690 में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था इथर्स थ्योरी। इथर्स थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स है इट कंसिस्ट ऑफ ए मीडियम, इसमें एक मीडियम है, यूनिवर्स में एक मीडियम है, ठीक है, दैट्स नोन एज इथर। उस मीडियम का नाम क्या है? इथर। ठीक है, ये इथर क्या है? इस थ्योरी के मुताबिक ये जो इथर है इट्स ए मीडियम दैट्स वेरी डाइल्यूट, दैट्स वेरी डाइल्यूट, ठीक है, एंड इलास्टिक, दैट्स वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक, ठीक है, एंड इज स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर। 1690 में इथर्स थ्योरी फॉरवर्ड की गई। इस इथर्स थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए मीडियम जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथर। इसका नाम क्या है? इथर। और ये जो इथर है ये एक ऐसा मीडियम है जो दैट्स वेरी डाइल्यूट एंड दैट्स वेरी इलास्टिक एंड इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। इसी से यही एक वो मीडियम है जो सन से अर्थ तक जो लाइट आती हैं ये इसी मीडियम के थ्रू हमारे यहाँ अर्थ तक पहुंचती हैं। ठीक है, इथर्स थ्योरी के मुताबिक इथर एक मीडियम है जो स्प्रेड है क्या? एवरीवेयर, दैट स्प्रेड एवरीवेयर। बाय दिस मीडियम दिस लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, ये किसके? दिस वाज ऑल अबाउट दिस इथर्स थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेनस थ्योरी। ये जो इथर्स थ्योरी है ये क्या क्या, ये कौन सा वो कौन सी फिनोमेनन जो ये प्रूव कर सकी? एक तो इसने भी रेक्टिलिनियर इट प्रूव्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये तो इसने प्रूव की। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, इसने तो ये बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, वेव तो ऐसे होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट ऐसे होती हैं कि ये स्ट्रेट इट वुड नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके कहने का मतलब ये भी था कि जो इसकी जो वेवलेंथ है वो दैट इज वेरी लेस। ठीक है, वो बहुत कम होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। दैट अपीयर्स एज लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसने क्या प्रूव किया? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इसने प्रूव की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपके सिलेबस में भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेस ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसने प्रूव की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज स्नेल्स लॉ भी इसने प्रूव किया, दैट इज sin I by sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इंटरफ्रेंस भी इसने, इंटरफ्रेंस, डाइफ्रैक्शन, ये इसने प्रूव किए। जो ये वो फिनोमेना है जो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रूव नहीं कर सकी, लेकिन इसने वो प्रूव किए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस हाइजीनस प्रिंसिपल। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट हाइजीनस थ्योरी एंड वो फिनोमेना जो ये प्रूव नहीं कर सकी। कौन? हाइजीनस थ्योरी। वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन ये प्रूव नहीं कर सकी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वेव फ्रंट पढ़ना है कल। जो मैंने आपको वो नोट्स दिए आप थोड़ा सा उनको खुद भी उनको पढ़ना। ठीक है, ताकि जो अब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।